हरिः ओं नमो नमः सर्वेभ्यः श्री सरस्वत्यै नमः। एतावता अस्माभिः कानिचन सूत्राणि दृष्टानि, परिभाषासूत्राणि। तेषाम् आधारेण एव अग्रिमं यत् प्रकरणम् अस्ति, परिभाषाप्रकरणं, प्रकृतिभावप्रकरणं, तत् प्रकरणम् अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। तस्य कृते अतिशय महत्त्वपूर्ण विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते। सः अस्ति परिभाषासूत्राणि। तेषां विषये किञ्चित् किञ्चित् विचारः तु कृतः एव। अधुना प्रकृतिभावप्रकरणस्य सूत्रम्, अधुना प्रथमं सूत्रम् अहम् अत्र दर्शयामि। लघुसिद्धान्तकौमुदौ तत्र इदं सूत्रं वर्तते, सर्वत्र विभाषा गोः। यदि भवतां सकाशे पुस्तकम् अस्ति चेत् उद्घाटयन्तु। सूत्रमस्ति सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रम्। तस्य अर्थः कः इति चेत्, सर्वत्र इति कथनेन सर्वत्र नाम लोके तथा वेदे इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। लोके नाम सामान्य व्याकरणे, वैदिकव्याकरणं सामान्यव्याकरणं, लौकिकव्याकरणम् इति उच्यते। लोके नाम सर्वत्र, लौकिकव्याकरणे तथा वैदिकव्याकरणे च एङ्गन्तस्य गोः अति वा प्रकृतिभावः पदान्ते। अस्य अर्थः कथम् उच्यते? सर्वत्र विभाषा गोः। गो शब्द यदि अस्ति, अयं प्रकृतिभाव मया पूर्वमेव उक्तम्, अच् संधि प्रकरणे एव आयाति। गो शब्द संबंधी एव भवति। विशेषतया गो शब्दः तत्र अधिक्रियते। तत्रापि यदि गो शब्द अस्ति, गो शब्द अपि कथं स्यात्? पदान्त गो शब्द स्यात्। पदान्ते अपि कथं स्यात्? एङ्। एङ् नाम किम्? एङ् इति कथनेन के वर्णाः स्वीक्रियन्ते? ए ओ। हाँ, ए तथा ओ। नाम अधुना शब्दः कथं स्यात्? पदान्त शब्दः स्यात्। पदान्ते अपि यदि गो शब्दं चालयामः चेत् बहूनि रूपाणि भवन्ति एव, किन्तु तेषु अपि कीदृशं रूपं स्यात्? यस्य अन्तः एङ् प्रत्याहारेण भवति। एङ् नाम किम्? ऐदर् एकारेण अथवा ओकारेण। वस्तुतः ओकारः तथा लभ्यते गोशब्दे। गोशब्दः स्यात्, सः गोशब्दः एङ्गन्तः स्यात्, पुनः पदान्तः स्यात्। तस्य पुरतः यदि अति आयाति, अति नाम किं? रस्वः अकारः। रस्वे अकारे परे सति इति अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। लोके लौकिकव्याकरणे, वैदिके व्याकरणे च इति चकारेण उभयता ग्राह्यं। सर्वत्र इत्यस्य अर्थः लौकिके व्याकरणे उत वैदिकव्याकरणे यदि एङ्गन्त गो शब्दः अस्ति, एङ्गन्त नाम एकारः यस्य अन्ते वर्तते, ओकारः यस्य अन्ते वर्तते, तथा पदान्त अपि तस्य तेन सह योजनीयः। तादृशः गोशब्दात् परे यदि अत् वर्तते, अत् नाम किं? रस्व अकारः। रस्व अकारः अस्ति चेत् किं कर्तव्यं? तत्र विकल्पेन प्रकृतिभावः कर्तव्यः इति अर्थः। प्रकृतिभाव इत्यस्य अर्थः उक्तः मया। प्रकृतिभाव नाम किं? यत्र सन्धिकार्यं न भवति, सः नाम प्रकृतिभावः। अस्तु चेत् उदाहरणं तैः प्रदत्तम् अस्ति, गो प्लस् अग्रम् इति। गो प्लस् अग्रं, गोधन अग्रम् इत्यत्र सर्वप्रथमं किं सूत्रम् आयाति वदन्तु? गो अधिक अग्रम्। किं तत्र अस्माभिः सूत्राणि, बहूनि सूत्राणि अथवा आदेशाः इत्यादिकं दृष्टाः।
यणादेशः, अयादि आदेशः, लोपादेशः, गुणादेशः, वृद्धि आदेशः। अत्र किं भविष्यति? यान्तावान्ता का अव यान्तवान्त नाम यचो यवायावः इति आगच्छति। तस्यापि बाधकम् एकं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्। हे हरे अव, हे विष्णु अव। संबोधन आ? संबोधन न, तत्र एकः आदेशस्य एकः प्रकारः दृष्टः। हे हरे अव, हरेव इति अभूत्। कुत्र अभूत्? तत्र सूत्रं किम्? हे विष्णु अव। तत्रापि समानमेव आसीत्, किञ्चित् भेदः आसीत्। इङ्गः पदान्ता, इङ्गपदान्तादति स्मर्यते वा? स्मरणीयम् एतत् सर्वं। तत्र किम् उच्यते? पदान्त यदि एङ् शब्दः अस्ति, तस्मात् परः यदि अत् वर्तते, अत् नाम अति, अकारे परे सति किं भवति? पूर्वरूपो भवति। तेन पूर्वरूपप्राप्तेऽपि इदं सूत्रम् अधुना आरब्धम्। एतत् सूत्रं तु कस्मिन् विषये वर्तते? गोशब्दविषये वर्तते। गोशब्दविषये अस्ति, पुनः विकल्पेन अस्ति इति कृत्वा किं भवति? प्रकृतिभावः भवति, किन्तु विकल्पेन। चेत् यत्र प्रकृतिभावः भवति तत्र गो अग्रम तथैव अवशिष्यते। अत्र अयादि पुनः एङ्गपदान्तादति एतदपि लेखनीयम्। अत्र स्थान अभावः आसीत् इति कृत्वा मया न लिखितः। भवन्तः लिखन्तु। तत्र अयादि आदेशे प्राप्ते सति तं प्रबाध्य इङ्गपदान्तात् इति सूत्रं प्राप्नोति। तत्प्राप्ते अपि सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रेण प्रकृतिभावः भवति इति अर्थः। एवं तत्र करणीयम्। अस्तु, सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रं विकल्पेन भवति। विकल्पेन भवति नाम किं? यत्र प्रकृतिभावः न भवति तत्र किं करणीयं? साक्षात् अयं प्राप्नोति। किं? यचो यवायावः प्राप्नोति। यचो यवायावः प्राप्तेऽपि इङ्गपदान्तादति तु प्राप्नोति एव। तेन गो अग्रम इति एकं रूपं भवति। तदपि ज्ञातव्यम्। अवगतं? गो अग्रम इति एकं रूपं, गोग्रम इति अपरं रूपं। गो अग्रम इत्यत्र प्रकृतिभावः अस्ति, सन्धिकार्यं तत्र न भविष्यति, तथैव ते लिखन्ति। गोग्रम इत्यत्र किं किम् अभूत्? यचो यवायावः प्राप्तम् आसीत्, तं प्रबाध्य किं प्राप्नोति? इङ्गपदान्तादति। तेन पूर्वरूपः भवति। गोग्रम इति रूपं तेन साध्यते। गोग्रम एवम् अभूत्। अधुना सूत्रार्थे तैः किं किम् उक्तं? लोके वेदे च इङ्गन्तस्य गोशब्दस्य इति उक्तम्। इङ्गन्तगोशब्द एव स्यात् इति उक्तं। किमर्थम् इङ्गन्तस्य इति शब्दरूपं तत्र स्थापितं? केवलं लोके वेदे च गोः इति वक्तव्यम्। इङ्गन्त इति किमर्थम् उक्तं? सः एकार ओकार अन्तः स्यात् इति किमर्थम् उक्तं? यदि तादृशं यदि न उच्यते चेत् तत्र एकम् उदाहरणम् अस्ति। चित्रगु, अरे यार, तत्र अग्रम इति स्यात्। तत्र किं भविष्यति? चित्रगु अग्रम इति उदाहरणं। यदि अस्मिन् सूत्रे इङ्गन्त इति पदं न स्थाप्यते चेत् चित्रगु प्लस अग्रम इत्यत्रापि प्रकृतिभावः भविष्यति। तत्तु तथा न कर्तव्यम्, अनिष्टरूपं भविष्यति इति कृत्वा तैः इङ् अन्त इति पदं स्थापितम्। अत्र एकारः अपि नास्ति, ओकारः अपि नास्ति। यत्र एकार ओकार इति पदम् अत्र न स्थाप्यते, केवल गो शब्द इति उच्यते चेत् अत्र प्रकृतिभावः आगमिष्यति। तेन चित्रगु अग्रम इति अनिष्टरूपं भविष्यति।
तद्वारणीयम् आसीत् तत् वारणार्थं तैः एङ् इति पदं स्थापितम् इति अर्थः। एङ् स्थापनस्य प्रयोजनं किं? चित्रगु इत्यत्र एङ् नास्ति इति कृत्वा प्रकृतिभावः तत्र न भविष्यति। प्रकृतिभावः न भवति इति कृत्वा साक्षात् यणादेशः कर्तव्यः। उकारस्य स्थाने वकारः। चित्रग्वग्रम् इति रूपं तेन भवति। तत्तु उचितमेव, तत्तु इष्टं रूपम्। एतदवगतं? केन केन अवगतं, केन न अवगतं? नाही, चालू दे पुढे, मी चालतीये. हाँ, पुनः एकवारं हिन्दीभाषया वदामि। लोके वेदे च इङ्गन्तस्य गोः अति पर्यसति वा प्रकृतिभावः पदान्ते। यदि वैदिक व्याकरण में या लौकिक व्याकरण में गो शब्द आता है, गो शब्द कैसा होना चाहिए? वो पद 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 होना चाहिए। पहली बात, पद के अंत में भी वो कैसा होना चाहिए? आइदर एकारांत होना चाहिए, नहीं तो ओकारांत होना चाहिए। मतलब जब जब गो शब्द आएगा, पहला देखना है वो पदांत है कि नहीं। यदि पदांत है पद में भी, पद के अंत में भी उसमें एकार है या ओकार है, वो दो चीजें देखनी है। एकार ओकार देखने के बाद उसके बाद ह्रस्व आकार आता है या नहीं, वो देखना है। ह्रस्व आकार यदि आता है पदांत एंग गो शब्द के बाद, तो प्रकृति भाव विकल्प से हो जाता है। विकल्प से होता है मतलब एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। तो उसके लिए उदाहरण उन्होंने पहला उदाहरण दिया, गो शब्द दिया। गो शब्द प्लस अग्र समस्त पद होने के कारण उनकी विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो गया, तथापि वो पदांत शब्द है। ठीक है, पदांत शब्द है गो। उसके आगे क्या आया? ह्रस्व आकार आया। ठीक है, अग्र, यहाँ ह्रस्व आकार भी, हमें सारे निमित्त यहाँ मिल गए। ये गो शब्द लौकिक हो या वैदिक हो फर्क नहीं पड़ता, सर्वत्र उन्होंने कहा। ठीक है, उसके अंत में गो शब्द मिला। गो शब्द पदांत भी है, गो शब्द के अंत में ओकार भी है। उसके आगे अति, अति मतलब ह्रस्व आकार भी है। तब क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में प्रकृति भाव हो जाएगा। ये हो गया विकल्प से प्रकृति भाव। प्रकृति भाव हो जाएगा तब ऐसा रूप मिलेगा, गो अग्रम, ऐसा एक रूप मिला। ठीक है, जब प्रकृति भाव विकल्प से होता है, जब नहीं होगा वहाँ क्या हो जाएगा? अयादि आदेश भी प्राप्त होगा। अयादि आदेश को बात करके उसका एक्सेप्शनल जो रूल है इंग पदांतादति, उससे ए वाला रूप हमें मिल जाएगा, गो प्लस अग्रम। ठीक है, यहाँ तक ठीक हुआ। अभी समस्या ऐसी है, आप जब सूत्र लिख रहे हो, सूत्र लिखते समय आपने सूत्र का अर्थ करते समय इंगन्तस्य ऐसा पद सूत्रार्थ में रखा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि लोके वेदे च गो हो अतिवास प्रकृति भाव पदांते, ऐसा क्यों नहीं बोलते? इंगंत ऐसा क्यों ऐड कर रहे हो? उसका रखने का क्या प्रयोजन है? इंगंतस्य ऐसा सूत्रार्थ में रखने का प्रयोजन क्या है? तो बोलते यदि हम इंगंत ऐसा पद यदि सूत्र में नहीं रखते तो क्या अनर्थ हो जाएगा? चित्रगु प्लस अग्रम, यहाँ भी प्रकृति भाव होने लग जाएगा। हमें तो वहाँ प्रकृति भाव नहीं करना, वहाँ तो यनादेश ही अपेक्षित है। इसलिए हमें क्या रखना चाहिए? इंगंत ऐसा पद रखने से, यहाँ तो इंगंत है नहीं, एकार भी नहीं है और ओकार भी नहीं है, इसलिए यहाँ प्रकृति भाव प्राप्त नहीं होगा और वहाँ करना भी नहीं है। हमें उसका निवारण करने के लिए हमने एक्स्ट्रा पद डाला है, वो है इंगंत। वो इंगंत पद डालने के कारण यहाँ प्रकृति भाव नहीं प्राप्त होगा। प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? स्वाभाविकतया जो सामान्य सूत्र यनादेश वो प्राप्त होगा। यनादेश से वकार हो जाएगा उकार के स्थान पे, और चित्रवग्रम ऐसा हमें रूप मिलेगा। इतना तक क्लियर है? अभी फिर से आपने पदांते किम, पदांते ऐसा क्यों बोला? केवल इतना ही बोलते, लोके वेदे च इंगंतस्य गोहो अतिवा प्रकृति भाव, ऐसा करके फुल स्टॉप देना था। ये पदांते क्यों ऐड कर रहे हो? ये पदांते इसका विशेषण क्यों बना रहे हो? तो बोलते हैं गो हो, उसके बारे में यहाँ लिखा है। पदांते किम उच्यते, वस्तुतः गो इति प्रातिपदिकम अस्ति, मूल प्रकृति वर्तते। गो ये शब्द मूल प्रकृति है,
उसके आगे यदि विभक्ति के कुछ प्रत्यय आते, जैसे ngस इति प्रत्यय, ngसि ऐसा प्रत्यय अथवा अंगी ऐसा प्रत्यय आने पर वो सारे गोहो, गवाम, गवी ऐसे सारे रूप बनते जाते हैं, है कि नहीं? तो यदि पदांत ऐसा पद नहीं रखते तो क्या हो जाता? गो प्लस ngस ऐसा प्रत्यय है, ये ngस प्रत्यय लगाने के बाद उसकी पद संज्ञा होगी। विभक्ति के प्रत्यय लगा हमने सुबह पद संज्ञा किसकी होती है? पद संज्ञा विधायक सूत्रम किम? सुप्तिगन्तं पदम। हाँ, सुप तिगंतम पदम, सुबंतम तिग अंतम च, ऐसा उन्होंने बोला। ये जितने भी प्रत्यय है ना, ये सुबंत प्रत्यय है। सु औजस, अम औक्षस, ताभ्याम्बिस, गेभ्याम्ब्यस, गसिभ्याम्ब्यस, गस ओस आम, इंगी ओसु, ये जितने भी प्रत्यय हैं ना, ये सुबंत प्रत्यय हैं। ये जब ऐड करेंगे तब इस पद की गो शब्द की अथवा अन्य कोई शब्द है उसकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा होगी। वो लगाने के पूर्व में इसकी इसकी पद संज्ञा नहीं होती, ठीक है? इसकी लगाने के पूर्व इसमें गो पद संज्ञा अभी भी इसकी नहीं है ना? अभी पदांत ऐसा क्यों कहा? यदि पदांत ऐसा नहीं कहते तो गो शब्द के स्थान पर यहाँ क्या होने लग जाता? प्रकृति भाव हो जाता, तो उससे गो हो ऐसा रूप ही नहीं बनता। यदि पदांत ऐसा पद नहीं रखते तो प्रकृति भाव हो जाता, प्रकृति भाव हो जाता तो ऐसा जो अपेक्षित गो हो इति रूप है वही हमें नहीं मिलता। तो इसलिए उन्होंने पदांत ये भी शब्द वहां रखा सूत्रार्थ में, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ हर एक पद क्यों रख रहे हैं सूत्र में? एक भी पद ऐसा मतलब उनकी इच्छा हो गई इसलिए रख दिया, ऐसा नहीं है। उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है ही, है कि नहीं? तो इतना स्पष्ट हो शायद, यदि नहीं तो भी एक बार इससे जाइएगा, अभ्यास करिएगा। फिर यदि संशय है तो मुझे बताइएगा, मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक? चलो, एक सूत्र हो गया, अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। अग्रिमं सूत्रम अस्ति अवं स्फोटायनस्य इति सूत्रम्। अधुना पाणिनिः पूर्वम् एकः आचार्यः अभूत्, सः स्फोटायनमहर्षिः। शाकल्यः इति एकः आसीत्, शाकल्यमहर्षिः, स्फोटायनमहर्षिः इति अपरः। अधुना सः किं वदति? अवङ् आदेशः भवेत्। स्फोटायनमते तु अवङ् आदेशो भवति इति अर्थः। किन्तु कुत्र उच्यते? पदान्ते इङ्गन्तस्य गोशब्दस्य अवङ् स्यात् कदा? अचि परे सति। यदि स्वर आगे हो तो गो शब्द के आगे यदि स्वर हो तो उस गो शब्द के अंत विद्यमान जो एंग उसके स्थान पर अवंग आदेश हो जाए, ऐसा उनका कहना है। अभी पाणिनि जी सबका ही सत्कार करते हैं, सबका ही आदर करते हैं, इसलिए उन्होंने जो भी उनके पूर्व में आचार्य हो गए उनको रेफर करते हुए उनका रेफरेंस यहाँ देते हैं और बोलते हैं हमारे पूर्व जो आचार्य हो गए स्फोटायन महर्षि, उनके मत में क्या होता है? गो शब्द जो एंगंत है, पदांत है, वहाँ अवंग आदेश विकल्प से होता है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है? अभी मैंने कुछ परिभाषाएं यूज की थी, आपको ध्यान में रखते हुए इस सूत्र का अर्थ देखना है। आदेश जब जब हुआ है तो आदेश एक आल वाला है या अनेक आल वाला है वो देखना है। अवंग ऐसा आदेश यहाँ बताया, वो एक आल है या अनेक वाला आला, अनेक अल वाला है? अवंग ये जो आदेश बताया वो एकाल है या अनेकाल है? पहला प्रश्न। एकाल वाटत है। अवंग इसमें कितने वर्ण हैं? अ है, व है, ग है। तो जितने वर्ण, एक से यदि ज्यादा वर्ण हैं तो उसको अनिकाल बोलेंगे। यदि एक
वर्ण है आदेश में तो उसको एकाल बोलेंगे। तो ये आदेश कैसा है? अनेकाल वाला है। अनेकाल। अनेकाल यदि आदेश है तो वो कहाँ होता है? अनेकालचित सर्वस्य। सर्वस्व। ये एक उसके लिए हमने परिभाषा देखी। और भी एक एकदम स्ट्रांग वाली परिभाषा देखी थी हमने। विच्च। विंच। करेक्ट, वो एकदम स्ट्रांग वाली है। तो यहाँ गित है क्या? अवंग यहाँ ंग है क्या? है ना? तो यहाँ कौन सी परिभाषा लगेगी? गिच्च ऐसी विच्च। परिभाषा क्रम से लगेगी। एक बार बताता हूँ फिर से मैं वो क्रम। प्रकृति भाव पक्ष अस्माभिः एकं रूपं दृष्टं गो अग्रम एकं रूपं। यत्र प्रकृति भाव नास्ति तत्र गो प्लस अग्रम पूर्वरूपमपि अस्माभिः पठितमेव। तत्रापि विकल्पेन अवङ् आदेशः क्रियते। अधुना अवङ् सम्बन्धि किम्? अलोन्त्यस्य इति परिभाषासूत्रं तु सामान्यतया प्राप्नोति एव। तत् प्राप्तेऽपि अग्रिमं सूत्रं वर्तते। यदि आदेशः अस्ति, अनेकाल आदेशः अस्ति चेत् अनेकाल षित् सर्वस्य इति प्राप्नोति। अत्रापि अवङ् इति अनेकाल आसीत् इति कृत्वा अनेकाल षित् सर्वस्य इति प्राप्ते सति तम् अपि प्रबाद्य ङिच्च इति सूत्रं प्रवर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः कः? ङित् अनेक अल् अपि अन्त्यस्य एव भवति। यद्यपि सः अनेकाल अस्ति तथापि गित् इति कथनात् सः अन्त्यस्य एव भवति, न तु सर्वस्य। अधुना अन्त्यस्य नाम कस्य अन्त्ये भवेत्? उच्यते गो प्लस अग्रम इति उदाहरणम् उक्तम्। सः अवङ् आदेशः कस्य कृते विहितः? पदान्त एङ्गन्त यः गो शब्दः तस्य कृते विहितः आसीत्। वस्तुतः अनेकाल इत्यनेन सर्वस्य गो इति शब्दस्य स्थाने प्राप्तः आसीत्, किन्तु गिच्च इति सूत्रम् आयाति। तत् सूत्रं वदति गोः इत्यस्य कृते यद्यपि विहितः तथापि तस्य अन्ते एव भवेत् इति अर्थः। चेत् गो इत्यत्र विद्यमानः ओकारः अन्तिमः वर्णः, तस्य अन्तिमवर्णस्य स्थाने अवङ् इति आदेशः भवति। अवङ् इत्यत्र गकारस्य संज्ञा अस्ति, अव इति अवशिष्यते। चेत् ग प्लस अव प्लस अग्रम तेन किं भविष्यति? दीर्घादेश अकस्य वर्णे दीर्घः इत्यनेन गवाग्रम इति रूपं साध्यते। पश्यन्तु अधुना गो प्लस अग्रम इति उदाहरणमासीत्। तस्य कति रूपाणि भवन्ति? एकं रूपं। गो प्लस अग्रम प्रकृतिभावस्य रूपं गो अग्रम इति एकं रूपम्। अवङ् आदेशे कृते सति गवाग्रम इति द्वितीयं रूपम्। तथा तृतीयं रूपं किं? पूर्वरूपः। अयादि आदेश प्राप्ते सति एङ्गपदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूप गोग्रम इति रूपत्रयं भवति। गो अग्रम गवाग्रम इति अवङ्गादेशे नाम स्फोटायन महर्षि अनुसारेण गवाग्रम इति रूपं साधनीयं। तथा गो अग्रम इत्यत्र पूर्वरूपसन्धि। पश्यन्तु कति रूपाणि भवन्ति। एतदपि कदाचित् परीक्षायां पृच्छन्ति। अत्र तु अस्माकं कोऽपि परीक्षां न स्वीकरोति इति कृत्वा साधु एव। अस्तु, तत्रापि पदान्ते इति रूपं तैः दत्तम्। एङ्गन्तस्य गो शब्दस्य इति वक्तव्यं, पदान्ते इति सूत्रार्थे किमर्थं स्थापितम् इति पुनः समस्या। चेत् पदान्ते किं? गवि इति उक्तं, तथैव साधनीयं। गो प्लस सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य प्रत्ययः आयाति, ङि इति प्रत्ययः भवति। ङि प्रत्यय योजनात् प्राक् गो शब्दस्य पदसंज्ञा एव नास्ति। पदसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा यदि सूत्रे अत्र पदान्त इति शब्दः न स्थाप्यते चेत् गो प्लस ङि इत्यत्रापि अवङ् आदेशः प्राप्नुयात्, नाम प्राप्तं भविष्यति। तेन किं रूपं भविष्यति? अनिष्टं रूपं भविष्यति। अनिष्टरूपवारणाय तैः पदान्ते इति रूपम् अथवा इति पदं सूत्रार्थे स्थापितं। तेन किं भवति? पदान्ते इति कथनात् गो इति तु पदान्तशब्द नासीत्, पदान्त नासीत् इति कृत्वा तत्र अवङ् आदेशः न भविष्यति। अवङ् आदेशः न भविष्यति चेत् तत्र साक्षात् अयादि कृत्वा गवि इति रूपं तत्र भवति।
एतद् अभूत्, एतदपि स्पष्टं। कः वदिष्यति प्रीवियस् सूत्र एंड दिस् सूत्र सूत्रार्थः? एकवारं वदन्तु, येन वक्तुं शक्यते। प्रयत्नं कुर्वन्तु। सर्वत्र विभाषा गोः इत्यस्य अर्थः कः? लोके वेदे च इङ्गन्तस्य गोः अति प्रकृतिभावः वा पदान्ते। वदन्तु अस्य अर्थः। So if we have go shabda and it is at the end, meaning it is padanta, and there is ekara or okara, and this ekara or okara is followed by a hraswa akara. If all these conditions are met, then prakriti bhav will apply as an optional sutra. प्रकृति भाव इत्युक्ते no sandhi will happen. Sorry. Correct. So now with this sutra, what will happen? Go agram tathaiva avashishyate. Go agram iti ekam रूपम्. अस्तु. तत्र इङ्गन्त इति किमर्थम् उक्तम् इति द्वितीयः समस्या. इङ्गन्त इति किमर्थं स्थापितम् इति चेत् चित्रगु इति गु इत्यस्य पुनः गु इत्येव अर्थः। चित्रः चित्रविचित्र गावः यस्य, नाम जिसके रंगे बिरंगी गाय है ना, उसको बोलते हैं चित्रगु, है ना। इसके पास बहुत कलर वाली गाय है, अलग अलग होती है ना। कुछ गायें ऐसी होती है जिसके ऊपर सफ़ेद काले ऐसे बहुत सारे डिब्बे डिब्बे लगते हैं, तो उनको जिनको उन गायों को जो चराता है उसको चित्रगु बोलते हैं, है कि नहीं। तो चित्रगु ऐसा शब्द है जिसके अंत में गु शब्द है, गो इसका ही बन जाता है वो। तो इसमें भी प्रकृति भाव प्राप्त हो जाएगा यदि आप एंगंत ऐसा नहीं बोलते, है कि नहीं। इसलिए हमने एंगंत कहा। एंगंत कहने से वहाँ इंगंत है ही नहीं, इसलिए वहाँ प्रकृति भाव होगा ही नहीं। प्रकृति भाव नहीं होगा तो चित्रवग्रम चित्रग्वग्रम ऐसा रूप बनेगा। वैसे ही पदांत अभी अगला सूत्र, इसका अर्थ बताइएगा कोई। वही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्फोटायन महर्षि का उन्होंने उल्लेख किया है, उतना ही। कोई नहीं बताएगा। So, when there is go word and it is followed by a swara, then optionally the avanga adesh will happen. Is that right? Oh, okay. यदि पदांत पुनः एंगंत गो शब्द है, उसके आगे यदि स्वर है तो अवंग आदेश हो जाएगा। अवंग में भी अव ऐसा अवशिष्ट रहेगा, ठीक है। ये सारे वहाँ रखने हैं। अलोन्त्य से सामान्यतया जब जब आदेश होता है, षष्ठी विभक्ति से बताया जाता है आदेश, ठीक है, तो वहाँ अलोन्त्य से सूत्र आ जाएगा। अलोन्त्य से सूत्र यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि अनेक अल वाला है, तो अनेकाल जहाँ होता है वहाँ दूसरा सूत्र आ जाता है, अनेकाल चित सर्वस्य, वो भी प्राप्त होने लगता है। वो प्राप्त होने पर भी उसमें यदि अनेकाल होते हुए भी यदि गीत आदेश है ना, वो तो स्पेसिफिकली गीत सूत्र वहाँ प्रवृत्त होता है। तो ये सारा देखना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, गवाग्रम ऐसा रूप बनेगा। इतना स्पष्ट हो जाएगा, शायद स्पष्ट ही होगा। जहाँ आपको संशय लगता है तो वहाँ प्रश्न पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधुना अवङ्गस्फोटायनस्य इत्यनेन तत्रापि रूपत्रयमेव, नाम प्रकृतिभावमिति कृत्वा गो अग्रमिति एकं रूपं। यत्र प्रकृतिभावः नास्ति तत्र अवङ्गपक्षे, अवङ्ग आदेशपक्षे
गवाग्रम इति द्वितीयं रूपम् अवङ् अभाव पक्षे किं भवति यचो यवायावः पुनः पदान्त एङ्गपदान्तादति इत्यनेन गो अग्रम इति तृतीयं रूपम् अस्तु अस्मिन्नेव सूत्रे पदान्ते किं पदान्ते इति किमर्थं स्थापितम् इति प्रश्नः चेत् तत्र गवि इति तैः उत्तरं दत्तं तस्य कृते अत्र लिखितमस्ति गो इति प्रकृति नाम शब्दः वर्तते तस्मात् सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य ङि इति प्रत्ययः आयाति सः यावत् अनेन सह ऐड् न क्रियते तावत् अस्य पदसंज्ञा नास्ति नाम सः पदान्त नास्ति गोशब्द तु अस्ति किन्तु पदान्त नास्ति यतोहि तेन सह एतावता ङि इति प्रत्ययः न उपयुक्तः सः पदान्त नास्ति इति कृत्वा तत्र अवङ् आदेशः न भविष्यति अवङ् आदेशः कुत्र भवति गोशब्दस्य स्थाने भवति एङ्गन्तगोशब्दस्य स्थाने भवति किन्तु कीदृश पदान्त सः गोशब्दः पद स्यात् तस्य पदसंज्ञा स्यात् अस्य तु पदसंज्ञा एव नास्ति पदसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा अयं शब्दः पदान्त नास्ति इति कृत्वा तत्र अवङ् आदेशः न भवति अवङ् आदेशः न भवति इति कृत्वा गवि इति रूपं साध्यते अन्यथा अत्र यदि पदान्तशब्द न स्थाप्यते सूत्रार्थे चेत् अत्र गवि इति इष्टं रूपं न साध्यते तत्रापि अनिष्टं रूपं भविष्यति तद् अनिष्टरूपवारणाय सूत्रार्थे पदान्ते इति रूपं स्थापितम् इति अर्थः प्रकृतिभावः प्रथमवारं भवन्तः सर्वेपि पठन्ति इति मन्ये खलु अचसन्धिप्रकरणे सर्वं सामान्यसूत्रं दीर्घादेशः गुणादेशः वृद्धिसन्धि अयादिसन्धि यन् आदेशसन्धि इत्यादिकं सर्वं भवति प्रकृतिभावः तु प्रथमवारं भवन्तः अधीयमानाः सन्ति अस्तु पुनः पुण्येन यदि अभ्यासः क्रियते चेत् सम्यक्तया अवगन्तुं शक्यते अग्रिमं सूत्रमस्ति इन्द्रे च सरलं सूत्रमस्ति बोधयामि निमेषात् इन्द्रे च इति सूत्रं तत्र किम् उच्यते सूत्रार्थः अस्ति गोः अवङ् स्यात् इन्द्रे इन्द्रशब्दः यदि परे विद्यते चेत् गोशब्दस्य स्थाने अवङ् इति आदेशो भवति इति अर्थः उदाहरणं किं गो प्लस इन्द्रः इति तत्र सर्वप्रथमं किं प्राप्नोति यचो यवायावः यचः क्रमात् अय औ आय आव एते स्युः कदा अचि परे सति अच् अपि परे वर्तते चेत् यचो यवायाव प्राप्ते सति अवङ् स्फोटायनस्य इति विकल्पेन प्राप्नोति तत् प्राप्ते अपि तस्य बाधकम् इदं सूत्रं वर्तते इन्द्रे च इन्द्रे च सूत्रम् अपि किं वदति अवङ् आदेशः एव वदति अवङ् स्फोटायनस्य स्फोटायन महर्षि अपि अवङ् आदेशः विधीयते विदधाति तथा इदं सूत्रं पाणिनि महर्षि वदति इन्द्रे च इत्यनेन सूत्रेण किं भवति अवङ् आदेशः एव भवति चेत् भेदः कः यदि गतसूत्रेण अपि अवङ् आदेशः उच्यते अनेन सूत्रेण अपि अवङ् आदेशः उच्यते चेत् भेदः कः उच्यते गतसूत्रेण विकल्पेन विधीयते अनेन सूत्रेण नित्यः अवङ् आदेशः विधीयते यदा यदा गोशब्दः वर्तते तस्मात् परे यदि इन्द्रः इति शब्दः आयाति यदि इन्द्रः शब्दः दृश्यते चेत् अवङ् आदेशः नित्यतया कर्तव्यः बाय इन्द्रे च इति सूत्रेण एतदेव विशिष्टम् अत्रापि अनेक अलोन्त्यस्य इति सूत्रेण सामान्यसूत्रमस्ति तत् प्राप्ते सति अनेकाल्चित् सर्वस्य इति प्राप्तेपि ङिच्च इत्यनेन अन्त्यादेशः भवति तेन ग अवङ् इति आदेशः अव भवति पुनः इन्द्र इति तथैव अवशिष्यते वकार उत्तरे यः अकारः तथा इकारः तयोः मध्ये किं भवति गुणादेशो भवति आद्गुणः इत्यनेन तेन किं रूपं साध्यते गवेन्द्रः पश्यन्तु गो प्लस इन्द्रः गवेन्द्र इति रूपं भवति अत्र
गो प्लस इन्द्रः यदि उदाहरणार्थं कस्मैचित् प्रदास्यामः चेत् सः किं करिष्यति? गवीन्द्र इति अनिष्टं रूपं करिष्यति यचो यवायावादिकं कृत्वा। किन्तु अत्र अवङ् आदेशे गवेन्द्रः इति रूपं साध्यते। गवाम् ईशः कवीश अथवा गवेन्द्रः गवाम् इन्द्रः। गवेन्द्र इति शब्दस्य अर्थद्वयम्। वो जो काउस का मतलब गाय ना, गाय का जो मालक होता है उसको भी गवेंद्र बोलते हैं और बैल को भी गवेंद्र बोलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा गवेंद्र कौन है करके। लेकिन आज इतने ही 3 ही सूत्र रखते हैं। यदि कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा। लघु सिद्धांत एक बार दिखाता हूँ। एतदस्ति। जरा आगे आ गए हैं। अरे अत्र आसीत् अवङ्गस्फोटायनस्य। मया सूत्रक्रमः यथा परम्परया पाठ्यते तेन क्रमेण अहं गतवान्। सर्वत्र विभाषा गोः इति प्रथमम् आसीत्। तेन किं प्रकृतिभाव भवति? प्रकृतिभावे अपि तत्र अत्र रूपं प्रदत्तं खलु अवङ्गस्फोटायनस्य। अवङ्गस्फोटायनस्य अवङ् आदेशः कुत्र कर्तव्यः इति संशयश्चेत् यदि सः अनेकाल अस्ति चेत् इदं सूत्रं पठनीयम्। अनेकाल चेत् सर्वस्य इति प्राप्नोति। तत्प्राप्ते अपि सः अवङ् आदेशं गित् अस्ति इति कृत्वा गिच्च इति सूत्रं तैः पूर्वमेव दत्तं। किन्तु परम्परया सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रं पठ्यते। तदनन्तरं गो अग्रम इति रूपं कृत्वा अवङ्गस्फोटायनस्य इति स्फोटायन महर्षेः मतं प्रतिपाद्यते। तेन मतस्य आधारेण अवङ् आदेशः भवति। किन्तु अवङ् आदेशः कुत्र कर्तव्यः तत् कृत्वा अनेकाल्चित् सर्वस्य इति सूत्रं पठ्यते। तदनन्तरं तस्यापि बाधकं सूत्रम् अस्ति ङिच्च इति क्रमेण प्रथमं सर्वत्र विभाषा गोः अवङ् स्फोटायनस्य अनेकाल्चित् सर्वस्य ङिच्च एतत् सर्वं कृत्वा तत्र रूपं साध्यते। एतत् गवाग्रम इति रूपं साध्यते। तस्मिन् अभावे विकल्पेन अभूत्। तत् विकल्पाभावे गो अग्रम इति पूर्वरूपं भवति। एतत् सर्वं कृतम्। इन्द्रे चेति अपि रूपं साधितं। गवेन्द्रम् इति नित्यं रूपं भवति। गवेन्द्र इत्यस्य अर्थः प्रदत्तः गवां पतिः नाम किं वृषभः इति एकः अर्थः। गवां स्वामी इति अपरः अर्थः अस्ति। अस्तु अधुना श्वः पश्यामः अपरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हरिः ओम्।